मैं अनिल कुमार शेट्टी संविधान वार्ता से वडाला ईस्ट से बोल रहा हूँ। आपको क्या लगता है हर एक ने जाके वोटिंग देना चाहिए क्या? एक्चुअली देना चाहिए, बट कुछ कुछ जगह पे देना चाहिए और ऐसे जन को चूज करना चाहिए जिसकी वजह से हमारा देश प्रोग्रेस में आए करके मेरा ये राय है उनके लिए। करके अगर मैं एजुकेशन में जाऊंगा तो हमारे आके प्राइवेट स्कूल्स में देख रहा हूँ तो वो आके बहुत आगे जा रहे हैं, पर हमारे सरकारी स्कूल्स में नहीं पढ़ रहे। अगर यही आप फॉरेन जाएंगे तो फॉरेन में आके सरकारी स्कूल्स आके टॉप लेवल में जाते हैं, पर ये इंडिया में ये चीज नहीं आ रहा है। तो मेरा सबसे मेन क्वेश्चन यही है कि एजुकेशन मेन मैटर करता है। करके आप इंडिया में देखेंगे तो बहुत से बच्चे जो आगे पढ़े लिखे नहीं है, तो मेरे को वही चाहिए कि सारे के सारे पढ़े लिखे। ये आपका जो अभी कंट्रीब्यूशन किया आपने उसके लिए थैंक यू। सबको मतलब जन जागृति के लिए अच्छा है, वो सब लोग वोटिंग कर रहे हैं। और अभी लास्ट अभी जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ उसमें मेरे घर में से मेरे मम्मी का ही बोगस वोट किसी ने पहले ही किया। अच्छा, हाँ, तो उसके ऊपर भी मुझे कुछ मतलब अभी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, मतलब वो फॉर्म भी भर के दिए, बैलेट पेपर पे मम्मी ने वोट डाल के दिया। तो उसके ऊपर अभी शासन ने क्या किया वो अभी आगे का प्रोसेस नहीं मालूम हमें। तो आप कह रहे हैं कि पहले ये न्यूज़ था कि पहले होता था अभी नहीं होता है, तो ये अभी भी होता है बोगस हाँ, वोटिंग? अभी भी हो रहा है, लास्ट चुनाव में हुआ था लोकसभा की। सर इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक ने हर घर पे जिसके वोटर लिस्ट में नाम है उन्होंने जाके ये वोटिंग देना ही चाहिए। आप जैसे युवा जो है वो लोग वोटिंग प्रोसेस को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। जो आप तो मेरे को पता है, लग रहा है कि आप काफी सीरियस है। आप भी हाँ। अपने दोस्तों में आजू बाजू के लोगों में आप ये फैलाने की कोशिश करो हाँ, हम कि लोग ये सब सब मतलब जाके। प्रिकॉशंस तो है सबके, मतलब यहाँ वाले से 100% यही इलाके से जाते हैं वोटिंग के लिए सब जन। पर जो बोगस वोट का जो प्रोसेस है वो अभी भी चालू है। कहना ऐसा ही है कि सरकार जो है आती है जाती है, लेकिन लोग को जागरूक होना उचित है। बहुत सारे लोग एंजॉय करते हैं, पिकनिक मनाते हैं, तो उन्होंने संविधान के अनुसार जो भी उनको हक दिया है वो हक जताना चाहिए और अपने वोट देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। और अगर जो वोट नहीं देता है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होना जरूरी है। ये भी मेरे एक ये सजेशन है। सही बात है। ये आज के ज़माने में लोगों को इस चीज़ ज़रूर समझनी चाहिए कि हर इंसान का वोट कितना कीमती है आज के समय में हर एक चीज़ डेवलपमेंट करने के लिए। और मैं आज की यूथ हूँ तो मैं ज़रूर ये चाहूँगी कि हर इंसान का एक एक वोट जाए एक सही इंसान को, जिससे हमें सही चीज़ों का लाभ मिले और किसी गलत इंसान के हाथ में वो वोट ना जाए, मैं यही चाहूँगी। और ये नाटक के थ्रू हर इंसान को जागरूक होना चाहिए कि अपना कीमती वोट जो भी है वो ज़रूर समय निकाल के ज़रूर दें। 100% वोटिंग होना ही चाहिए। वोटिंग हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे लोग के भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। वोट से बड़ा कुछ नहीं हो सकता है, सबसे बड़ा जीवन में भविष्य में वोट ही है, जरूर करना चाहिए। वोट से पात्रता होता है, वोट से जो है उनका माना जाता है, देश के नागरिकता होता है, बहुत सारी चीज़ें वोट से ही होता है। और अच्छी सरकारें आती है देश चलाने के लिए। बहुत बढ़िया जो हमारा सरकार चल रहा है, ऐसे ही हमको पूर्ण बहुमत से सरकार चाहिए। जैसे हमारे देश में बीजेपी सरकार है, यही बीजेपी सरकार हमको और बेहतर और मजबूती से चाहिए। इसके लिए हम हमेशा वोट करते आए हैं और लोगों को भी बोलते हैं कि बीजेपी को ही वोट दो, अपने वोट को खराब मत करो किसी को दे करके, क्योंकि जो दूसरे लोग हैं उनका कोई भविष्य नहीं है, अंधकार में वो चोर चमार की जिंदगी जी रहे हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों का साथ ही मत दो। हाँ, वोटिंग देना चाहिए क्योंकि हमारा वो अधिकार है। वो हम वोटिंग देंगे तो आगे करके मतलब कुछ देश के लिए अच्छा होगा और हमारे लिए भी अच्छा होगा, कुछ बेनिफिट्स आएंगे। जैसे कुछ अच्छा होना चाहिए देश के लिए। अब हमारे लिए हमारी गली होनी चाहिए अच्छी। हमें चाहिए कि हमें मतलब कोई भी चीज हम ले तो उस चीज के लिए मुझे फायदा होना चाहिए। टैक्स वगैरह हो गया या फिर कोई जीएसटी, हमें बेस्ट होना चाहिए। ऐसे नेता आना चाहिए यहाँ, ऐसे ही हमें नेता। ऐसा लगता है। जो वो नेता आना चाहिए जो आपकी बात सुने सुने और उसको हमारी सॉल्व भलाई के बारे में करे और हमारी सोल्यूशन को भी समझे। वो कुछ प्रॉब्लम्स हो तो उनको समझे। अच्छा, मतदान हा प्रत्येकाचा हक्क आहेच, पण त्यासोबत ही जी निवडणुका असतात तो एक मोठा उत्सव असतो आणि त्या उत्सवात सहभागी होणे म्हणजे आपल्या मताचा अधिकार आपण वापरणे, म्हणून सगळ्यांनी मतदान करायलाच पाहिजे, ही माझी भूमिका आहे। युवा लोग है ना जरा सा कैसे आजकल मोबाइल में रील में
वो वोटिंग को इतना सीरियसली लेते नहीं है। तो लेना चाहिए उनको एक्चुअली। अगर हम लोग यूथ लोग ही नहीं सपोर्ट करेंगे तो हमको पता ही कैसे चलेगा फ्यूचर आगे क्या है। अगर आज हम लोग स्टेप अगर फॉरवर्ड नहीं लेंगे तो आगे जाके हम लोग का ये विकास आगे चेंज ही नहीं होगा देश। अगर हम आके सब आके वोट करेंगे तो आगे जाके हमको पता चलेगा। अगर एक गलती से फर्स्ट टाइम अगर गलती होती है किसी से तो नेक्स्ट टाइम हम लोग चेंज करके देख तो सकते हैं कि कोई और आके कुछ चेंज करेगा। अगर हम लोग आके ये करेंगे ही नहीं तो पता ही कैसे चलेगा कि कोई न्यू आके करिए, कोई नया आएगा तभी कुछ नया विकास आएगा। तो ये मेरे साइड से ये क्या ओपिनियन ये है। सब लोग जो नेता लोग है यानी युवा जो है वो लोग एग्री करते हैं? तो जब आप 18 साल के होंगे सब वोटिंग के लिए जरूर जाएंगे, राइट? हाँ, जाएंगे जाएंगे जरूर। हम लोग जब युवा थे तो हम दूसरे का सुन के सुनते थे। अभी हम जस्ट नागरिक होने के बावजूद भी जब युवा लोग हैं, चाहे को हमारे बच्चे क्यों ना, उनको बोलते वोट दो, नहीं रुको अभी समय है ना, वोटो जब वोटिंग का समय चला जाता है तो ये बच्चे लोग सब एंजॉय करके देखते हैं और अपना वोट गंवाते हैं। मेरे को लगता है अपना एक वोट बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है, तो बाबा साहब अक्सर बोलते हैं चाहे टाटा हो या बिरला हो या सामान्य नागरिक हो, उनको एक वोट का हक है। उन्होंने वो 1 करोड़ का वोट समझ के नाते उन्होंने वोट देना चाहिए। मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि अगर आपको थोड़ा आगे अपनी लाइफ में बढ़ना है, कुछ ज्यादा ऊंचाई पे जाना है तो वोट देना आजकल बहुत जरूरी है। एक एक वोट हमारा इतना कीमती है, जॉब के लिए, एजुकेशन के लिए, हर एक चीज के लिए, कि हमें फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी वोटिंग को देना चाहिए। हा, आम्ही मतदारांना प्रोत्साहन करतो आणि त्यांना सांगतो, कारण आजकालची जी तरुण मुलं आहेत ती आधीच्या पिढीपेक्षा हुशार आहेत. त्यांना शाळा कॉलेजमध्येच त्यांना माहीत पडतं की मतदानाचं काय महत्त्व आहे. असं नाही की ते सिरियसली घेत नाहीत, ते सिरियसली याच्यासाठी घेत नाहीत कारण आजच्या तरुण पिढीला ज्या सवयी लागलेल्या आहेत त्या सवयीतून त्यांना सवड नाही. मग ती सवड त्यांची कशी कमी करून त्यांना कसं या गोष्टीकडे वळवता येईल ते आमच्यासारख्यांचं पण जबाबदारी आहे. त्यांच्या शाळा कॉलेजमध्ये शिकवणाऱ्या प्राध्यापकांची जबाबदारी आहे. ज्या घरामध्ये राहतात त्या आई वडिलांची जबाबदारी आहे. त्यांनी त्यांना शिकवलं तर ते थोडे आणखी अलर्ट राहून स्वतःचं मतदान नोंदवून घेतील. मग असं नाही की तरुण पिढीला काय माहिती नाही, पण थोडंसं त्यांना पुश करायला लागेल कारण सवयी थोड्याशा बिघडलेल्या आहेत. काही पॉलिटिकल पार्टी असं बोलतात की आपले जे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आहे यांनी जी संविधान लिहिली आहे ते एकदम ते सत्तेवर आल्यानंतर ते संविधान चेंज करू शकतात, बदलू शकतात. तर तुमचा याबद्दल काय मत आहे? संविधानामध्ये दुरुस्त्या होऊ शकतात. संपूर्ण संविधान कधी कोण बदलू नाही शकत कारण त्या संविधानाचा ढाचा तसा बनवलेला आहे. तर दुरुस्त्या ही काळाची गरज असते. फक्त त्या करत असताना कोणाचं शोषण होणार नाही आणि कोणाला त्याचा त्रास होणार नाही याची काळजी कुठल्याही सत्ताधाऱ्याने घ्यायची असते आणि विरोधकांनी पण घ्यायची असते. सरकार म्हणजे सत्ताधारी असं काय नसतं, दोघांची पण जबाबदारी असते. ते आता असा माहोल झालेला आहे की सत्ताधारी देश चालवणार आणि विरोधक लोक त्याला विरोध करणार असं नसतं. आपण लोकप्रतिनिधी निवडून देतो, त्यांचं काम आहे तिकडे जाऊन चांगलं काम करायचं. एखादा आमदार निवडून आला त्याला विधानसभेत काम काय करायचं ते माहिती पाहिजे, त्याला लोकसभेत काम काय करायचं माहिती पाहिजे. जर अशा लोकांना माहीत नसतं ना तेव्हा मग हे सगळे विषय येतात जे बिनकामाचे विषय लोकांच्या मनात रुजवले जातात आणि त्या गोष्टीला हवा पण दिली जाते. पण तसं नसतं. संविधानात दुरुस्त्या होतील, संविधान कोण बदली करू शकत नाही आणि जर कोण बदली करायला गेला त्यांनी अशी वाच्यता केली तर त्याचं नुकसान त्यांना नक्की होणार. एक्चुअल हम किसी सरकार के सपोर्ट पे बात नहीं करेंगे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बताया है, ऐसे कितने भी मैं बोलता सरकार आए जाएंगी, कोई भी सरकार बदल नहीं सकता है. अभी ये देखा जाए कि 20 नवंबर को हमारे इधर महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है, तो बीएमसी ने भी छुट्टी डिक्लेयर की है, बट लोग वो छुट्टी को घर पे बैठते हैं या घूमने जाते हैं. तो इस बारे में आपका क्या कहना है? छुट्टी कुछ लोगों के लिए फायदा है, कुछ लोगों के लिए नुकसान है. छुट्टी दे रही है कोई नहीं, जैसे जिसको काम है वो अपना काम कर लेते हैं, लेकिन वोट जरूरी है, वोट जरूरी देना चाहिए उनको. छुट्टी उसलिए दे रहा है तो वोटिंग जरूर करना चाहिए उस दिन.